न्यू एपिसोड 1। कबीर और श्रेया की अनोखी कहानी। कबीर कपूर एक प्रभावशाली बिजनेस टाइकून, दौलत और शोहरत के शिखर पर था, लेकिन एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। ये बीमारी उसे किसी भी लड़की के करीब आने से रोकती थी और इसी वजह से वह अकेलापन महसूस करता था। उसके परिवार को उसकी सेहत की चिंता थी और वे चाहते थे कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। परिवार के लगातार दबाव के चलते कबीर को अंततः शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। लेकिन उसकी होने वाली दुल्हन कोई हाई सोसाइटी गर्ल नहीं थी, बल्कि एक साधारण मिडिल क्लास लड़की श्रेया थी। श्रेया न केवल उसकी बीमारी का एकमात्र इलाज थी, बल्कि उसके लिए एक अनजानी उम्मीद की किरण भी। यह शादी एक समझौते के तहत हो रही थी, जहां प्यार की जगह सिर्फ मजबूरी और इलाज की उम्मीद थी। शादी के बाद कबीर और श्रेया एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी। कबीर अपनी बीमारी के कारण श्रेया से दूर रहता था, जबकि श्रेया इस शादी में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रही थी। श्रेया का स्वभाव शांत और समझदार था। वह कबीर की बीमारी और उसके दर्द को धीरे धीरे समझने लगी। उसने देखा कि कबीर बाहर से जितना सख्त दिखता था, अंदर से उतना ही अकेला और टूटा हुआ था। श्रेया ने अपनी सादगी, प्यार और निस्वार्थ सेवा से कबीर के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। वह बिना किसी शिकायत के कबीर की हर जरूरत का ख्याल रखती थी, उसकी दवाएं देती थी और उसे मानसिक रूप से सहारा देती थी। धीरे धीरे कबीर को एहसास हुआ कि श्रेया सिर्फ उसका इलाज नहीं, बल्कि उसकी जीवन संगिनी भी बन सकती है। उसे श्रेया की ईमानदारी और उसके प्यार पर भरोसा होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कबीर की बीमारी में सुधार होने लगा और इसके साथ ही उसके और श्रेया के रिश्ते में भी गर्माहट आने लगी। जो शादी सिर्फ एक समझौता थी, वह अब धीरे धीरे प्यार और सम्मान के रिश्ते में बदल रही थी। कबीर ने महसूस किया कि श्रेया ने उसे सिर्फ बीमारी से ही नहीं निकाला, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से भी सहारा दिया। उसने श्रेया के सामने अपने दिल की बात कही और बताया कि वह अब उससे सच्चा प्यार करने लगा है। आगे क्या हुआ कबीर और श्रेया की कहानी में? कबीर और श्रेया की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दे दी थी। कबीर अपनी बीमारी से उबर रहा था और श्रेया के साथ हर पल को पूरी तरह से जीने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रेया भी खुश थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस आदमी से उसकी शादी सिर्फ एक मजबूरी में हुई थी, वही उसका सच्चा प्यार बन जाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कबीर के पुराने बिजनेस राइवल वीर ने उनकी जिंदगी में फिर से दस्तक दी। वीर कबीर से हमेशा से ईर्ष्या करता था और उसे हर हाल में नीचा दिखाना चाहता था। उसे जब पता चला कि कबीर की बीमारी श्रेया के कारण ठीक हो रही है और वे अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसने श्रेया को ही निशाना बनाने का फैसला किया। वीर ने श्रेया को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने उसे कबीर की पुरानी बीमारी और उसके अतीत के बारे में ऐसी बातें बतानी शुरू की, जिनसे श्रेया के मन में शक पैदा हो गया। वीर ने श्रेया को यकीन दिलाने की कोशिश की कि कबीर ने उससे सिर्फ अपने इलाज के लिए शादी की थी और उसका प्यार सिर्फ एक ढोंग है। श्रेया पहले तो वीर की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वीर लगातार उसे मानसिक रूप से परेशान करता रहा। उसने श्रेया की सादगी और उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। धीरे धीरे श्रेया के मन में शक के बीज अंकुरित होने लगे। वह कबीर से पूछने लगी कि क्या उसने उससे सिर्फ इलाज के लिए शादी की थी, क्या उसका प्यार सच्चा नहीं है। कबीर ने बहुत कोशिश की श्रेया को समझाने की, उसे यकीन दिलाने की कि वह उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन वीर ने ऐसा जाल बुना था कि श्रेया उसकी बातों पर भरोसा करने लगी थी। कबीर अपनी बीमारी से उबरने के बाद अब भावनात्मक रूप से काफी कमजोर महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रेया को कैसे मनाए। एक दिन वीर ने अपनी चाल में सफल होकर श्रेया को कबीर से दूर कर दिया। श्रेया को लगा कि उसे इस शादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चली गई। कबीर टूट गया। उसने श्रेया को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कबीर ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि श्रेया निर्दोष है और वीर ने उसे धोखे से अलग किया है। उसने वीर से बदला लेने और श्रेया को वापस पाने का फैसला किया। क्या कबीर अपनी सच्ची मोहब्बत को वापस पा पाएगा? क्या श्रेया कभी वीर की चाल को समझ पाएगी और कबीर पर दोबारा भरोसा कर पाएगी? कबीर का संकल्प, श्रेया को वापस पाना। श्रेया के चले जाने से कबीर टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि श्रेया उसकी सच्ची मोहब्बत है और वीर ने उसे धोखे से अलग किया है।
कबीर ने अपनी सारी शक्ति और बिजनेस का इस्तेमाल श्रेया को ढूंढने और वीर को सबक सिखाने में लगा दिया। सबसे पहले कबीर ने वीर के सारे बिजनेस डील्स की जांच करनी शुरू की। उसे पता था कि वीर बेईमान है और कहीं न कहीं कोई गलती जरूर करेगा। कबीर ने अपनी टीम को लगाया और जल्द ही उन्हें वीर के अवैध कामों के सबूत मिल गए। वीर कई गैरकानूनी डील्स में शामिल था और उसने टैक्स चोरी भी की थी। कबीर ने सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सौंप दिए। वीर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। कबीर ने ये सुनिश्चित किया कि वीर को उसकी करनी की पूरी सजा मिले। लेकिन वीर को सजा दिलाना सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली चुनौती थी श्रेया को ढूंढना और उसका भरोसा वापस जीतना। कबीर जानता था कि श्रेया को वीर ने भावनात्मक रूप से इतना चोट पहुंचाया था कि उस पर दोबारा भरोसा करना आसान नहीं होगा। कबीर ने श्रेया को हर मुमकिन जगह ढूंढा। उसने अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया, अखबारों में विज्ञापन दिए और सोशल मीडिया पर भी उसकी तलाश की। कई हफ्तों की अथक खोज के बाद उसे पता चला कि श्रेया एक छोटे से गांव में एक आश्रम में रह रही है। वह वहां बच्चों को पढ़ा रही थी और एक सादा जीवन जी रही थी। कबीर तुरंत उस गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने श्रेया को बच्चों के साथ हंसते खेलते देखा। उसका दिल भर आया। वह जानता था कि श्रेया को उसके पास वापस लाना आसान नहीं होगा। उसने सीधे श्रेया के सामने जाने की बजाय धीरे धीरे उस आश्रम में अपना समय बिताना शुरू किया। उसने बच्चों की मदद करनी शुरू की, उनके लिए किताबें और खिलौने लाए। वह श्रेया से दूर रहकर भी उसके करीब रहने की कोशिश कर रहा था। श्रेया ने कबीर को आश्रम में देखा तो हैरान रह गई, लेकिन उसने उससे बात नहीं की। वह अभी भी वीर की बातों से प्रभावित थी और कबीर पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। कबीर ने हार नहीं मानी। उसने रोज श्रेया को ये दिखाने की कोशिश की कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे वापस चाहता है। उसने श्रेया को अपने दिल की हर बात बताई, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि उसके लिए उसका प्यार सच्चा है। धीरे धीरे श्रेया ने कबीर के सच्चे इरादों को पहचानना शुरू किया। उसने देखा कि कबीर अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और समझदार हो गया था। उसे एहसास हुआ कि वीर ने उसे गुमराह किया था और कबीर ने सच में उससे प्यार किया था। एक दिन श्रेया ने कबीर से बात करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें छोड़ दिया। कबीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो श्रेया। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर को गले लगा लिया। आखिर में उनकी समझौते की शादी प्यार में बदल गई थी और श्रेया को इस शादी की कीमत चुकानी नहीं पड़ी, बल्कि उसे अपना सच्चा प्यार और एक नया जीवन मिला था। कबीर और श्रेया ने एक नई शुरुआत की, एक दूसरे के प्यार और भरोसे के साथ। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनकी आगे की जिंदगी कैसी रही? एक नई शुरुआत, कबीर और श्रेया की खुशहाल जिंदगी। कबीर और श्रेया ने अपने पुराने दर्द और गलतफहमियों को पीछे छोड़ दिया था। श्रेया को अब कबीर के प्यार पर कोई शक नहीं था और कबीर ने भी अपनी पुरानी बीमारी के डर को पूरी तरह से भुला दिया था। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी, जो प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति गहरी समझ पर आधारित थी। कबीर ने अपना बिजनेस पहले से भी ज्यादा नैतिकता और ईमानदारी से चलाना शुरू किया। उसने समाज सेवा के कामों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, खासकर उन लोगों की मदद की जो किसी बीमारी या परेशानी से जूझ रहे थे। श्रेया ने भी अपनी सादगी और दयालुता के साथ उसका पूरा साथ दिया। उसने आश्रम में बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और कबीर के सामाजिक कार्यों में भी हाथ बटाया। उनकी जोड़ी अब सिर्फ एक बिजनेस टाइकून और एक मिडिल क्लास लड़की की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जोड़ी थी जो एक दूसरे को पूरा करती थी। उनके जीवन में स्थिरता और खुशी लौट आई थी। कबीर ने श्रेया को कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी और श्रेया ने उसे सच्चा प्यार और भावनात्मक सहारा दिया जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। उन्होंने मिलकर अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाया, जहां प्यार और हंसी हमेशा गूंजती रहती थी। समय के साथ उनके परिवार ने भी उनके रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और श्रेया को अपने घर की बहू के रूप में पाकर बेहद खुश थे। कबीर और श्रेया की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई जो सोचते थे कि समझौते की शादियां कभी सफल नहीं हो सकती। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, भरोसा करते हैं और प्यार करते हैं, तो कोई भी चुनौती उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनकी कहानी ने यह भी सिखाया कि प्यार किसी भी बीमारी या सामाजिक बाधा से बड़ा होता है।
कबीर अब पूरी तरह से स्वस्थ था और उसने श्रेया के साथ हर पल का आनंद लिया। उन्होंने साथ में यात्राएं की, नए दोस्त बनाए और जीवन के हर पड़ाव पर एक दूसरे का हाथ थामा। श्रेया ने न केवल कबीर की बीमारी का इलाज किया था, बल्कि उसने उसके अकेलेपन को भी दूर किया था और उसे फिर से जीने की उम्मीद दी थी। उनकी जिंदगी एक प्रेम कहानी बन गई थी, जिसमें हर दिन एक नई खुशहाल कहानी लिखी जा रही थी। ये कबीर और श्रेया की कहानी का अंतिम भाग था। क्या आप किसी और तरह की कहानी सुनना चाहेंगे? न्यू एपिसोड 2, खुशी। मैं हूं खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी कबीर और श्रेया की। अजनबी सुबह और एक अप्रत्याशित मोड़। आंखें बंद रखते हुए ही कबीर ने करवट बदली। पता नहीं क्या हुआ, आज उसे उठने में इतना ज्यादा आलस आ रहा था जैसे कि कोई अलग ही तरह की मदहोशी छाई हो। उसका मिजाज भी आज काफी खुशनुमा था। बेड पर पड़े पड़े आंखें बंद किए हुए ही उसने सोचा, ये एहसास आज से पहले मुझे कभी नहीं हुआ था। फाइनली कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने श्रेया किसी बच्चे के जैसे बड़े ही सुकून से सो रही थी। उसके रेशमी बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसे ऐसे सोता हुआ देख अपने आप ही कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए कबीर ऑलमोस्ट उसके माथे को चूमने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे बहुत बड़ा झटका लगा। ये कौन है? एक झटके में बेड से उतर के हैरानी से कबीर बेड पर सोई हुई उस अनजान लड़की की तरफ देखने लगा और ये याद करने की कोशिश करने लगा कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। सिर्फ यही नहीं, कबीर इस बात से भी हैरान और परेशान था कि वो अपने कमरे में नहीं, बल्कि किसी अनजान जगह पर था। हड़बड़ाते हुए उसने अपने हाथों को और अपनी शर्टलेस बॉडी को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बॉडी पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कबीर को अपना सिर बहुत भारी लग रहा था और जैसे ही उसकी नज़र दीवार पर टंगे हुए फैंसी वॉल क्लॉक पर पड़ी, उसे याद आया कि आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग सुबह 9 बजे की थी और अब घड़ी में 10:30 बज रहे थे। कबीर के चेहरे का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगा। वहीं इन सबसे अनजान श्रेया अभी भी आराम से मखमली चादर ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई खूबसूरत सपना देख रही थी और तभी अचानक से अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए श्रेया उठ के बैठ गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये अभी क्या हुआ। जब श्रेया होश में आई तो एक अनजान इंसान हाथ में खाली बकेट लिए गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। श्रेया पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और श्रेया अब समझ गई कि उसी इंसान ने उस पर पानी फेंका था। पर क्यों? कबीर ने कहा, गेट ड्रेस्ड, यू बेटर हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। और गुस्से में वो बाथरूम के अंदर चला गया। श्रेया शॉक में उस अनजान आदमी को जाते हुए देख रही थी और सडनली उसने ये नोटिस किया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। श्रेया के मुंह से ऑलमोस्ट चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि एटलीस्ट ब्लैंकेट से उसने अपने आप को ढक के रखा था। कबीर बाथरूम में इसलिए आ गया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे उस लड़की के साथ। शावर में काफी देर खड़ा वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता रहा। बाहर श्रेया पूरे कपड़ों में बेड पर बैठी कंफ्यूजन में बिखरे पड़े रूम को देखे जा रही थी। उसने देखा कि उसकी कलाइयों में कुछ पर्पल ग्रीन कलर के निशान थे। पता नहीं कौन है ये इंसान और क्या चाहता है। इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे, अच्छा यही होगा कि उसके बाथरूम से निकलने से पहले ही श्रेया यहाँ से निकल जाए। श्रेया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि कबीर ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। श्रेया दर्द से कराहते हुए गुस्से में बोली, लीव माई हैंड एंड लेट मी गो। कबीर ने अपने ताकत से उसे अपने और करीब खींच लिया। वो अपने गुस्से को जैसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। श्रेया एक पल के लिए सिहर उठी, लेकिन कबीर की इस बदतमीजी के बावजूद भी वो कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई। कसूर कबीर की निगाहों का था। वैसे तो उसके हल्के बिखरे बाल और फुल बियर्ड लुक ही काफी था किसी भी लड़की को घायल करने के लिए, लेकिन उसकी आंखें वो इतनी गहरी थी कि कोई इनमें एक बार डूब जाए वो वहां से निकल ना पाए। किसने भेजा तुम्हें? कबीर ने दांत पीसते हुए पूछा और तब श्रेया होश में आई। आंखें भले ही मासूम हो लेकिन इंसान किसी जल्लाद से कम नहीं है। इतना गुरूर, इतना घमंड किस बात का? आराम से बात नहीं कर सकता क्या ये इंसान? श्रेया ने मन में सोचा। बोलो, मेरी कौन सी राइवल कंपनी ने भेजा है तुम्हें? कबीर ने गुस्से में पूछा। क्या बोल रहे हो तुम? मैं जानती भी नहीं हूं तुम्हें। श्रेया परेशान हो रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की?
ड्रग्स। श्रेया की आंखों में अब पहले से भी ज्यादा हैरानी थी। अपने इस मासूम चेहरे से तुम किसी और को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन कबीर कपूर को नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे सब सच बता दो, क्योंकि बिना सच बताए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो। श्रेया को अब ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि कबीर ने उसे काफी जोर से पकड़ रखा था। लेकिन सच में श्रेया को याद तक नहीं था कि वो इस कमरे तक कैसे पहुंची। श्रेया का अतीत और एक नई उलझन। श्रेया एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी। अभी 2 दिन पहले ही उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। बहुत मेहनत की थी श्रेया ने उस रोल के लिए, लेकिन उस दिन ऑडिशन के लिए वो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाए। वो ऑडिशन फेमस एक्टर टर्न प्रोड्यूसर देवेश कपूर की अपकमिंग मूवी के लिए था। श्रेया कल रात उस पब में देवेश कपूर से ही मिलने गई थी। देवेश कपूर ने बिना उसकी तरफ ध्यान से देखे ही उसको अपना कार्ड दिया था, और बहुत स्वीटली नेक्स्ट डे, मतलब आज ऑडिशन के लिए बुलाया था। असल में नशे में देवेश कपूर ने श्रेया को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। जैसे ही श्रेया ने ये रियलाइज किया, वो कार्ड वापस करने चली गई। उस वक्त देवेश कपूर किसी को बता रहा था, पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं एक्टर बनने। ना शक्ल, ना पर्सनैलिटी, बस हमें एक्टर बना दो। डूड, शक्ल नहीं तो कम से कम अक्ल ही यूज कर लो। ढंग के कपड़े ही पहन लो, कम से कम लोगों की नजर में आने के काबिल तो बनो। ये सुनकर श्रेया वहीं पर जम गई थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करते हुए वो देवेश के पास चली गई और बोली, सर आपने गलती से अपना। लेकिन देवेश ने उसे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दिया और उस पर चिल्ला दिया, तुम स्ट्रगलर्स को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना। जब बोला है कि तुम्हारा कल सुबह ऑडिशन हो जाएगा तो हो जाएगा। एक पल के लिए पूरा पब शांत हो गया। सब श्रेया को ही देख रहे थे और श्रेया शर्म के मारे वहीं सिर झुकाए खड़ी रह गई। लेकिन देवेश कपूर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिल्लत और आंसुओं के साथ उसका कार्ड रख के श्रेया चुपचाप वहां से चली गई। पब के बैक में अपनी किस्मत को कोस कोस के श्रेया रोए जा रही थी कि तभी किसी ने उसकी तरफ एक टिश्यू बॉक्स आगे किया। श्रेया ने बिना उस आदमी की तरफ देखे टिश्यू ले लिया। वो इतनी ज्यादा एम्बैरस हो चुकी थी कि किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कैन आई बाय यू अ ड्रिंक? श्रेया ने उस आदमी की तरफ देखा। जैसे ही श्रेया को वो चेहरा याद आया, उसने जोर से कबीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और उसके कॉलर को पकड़ के उसे झिंझोड़ते हुए पूछा, क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में? वो तुम ही थे ना, तुमने ही मुझे ड्रिंक ऑफर की थी। कबीर को याद आया, यस दिस इज द सेम गर्ल। उसके भाई देवेश कपूर ने कल इस लड़की को रुला दिया था। कबीर को बहुत बुरा लगा था जिस तरह से देवेश ने इस लड़की को बेइज्जत किया था, इसलिए उसे ड्रिंक ऑफर की थी। कबीर को ये याद आया कि दोनों ड्रिंक कर रहे थे, पर उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं आ रहा था। शायद गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो क्लियरली कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कबीर और श्रेया दोनों ने एक दूसरे को देखा और इससे पहले कि कबीर कुछ बोल पाता, श्रेया एकदम से दरवाजा खोलने के लिए भागी और एकदम से दरवाजा खोलते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी, इस आदमी ने मुझे किडनैप किया है, ये आदमी पागल है, प्लीज प्लीज हेल्प मी। श्रेया की बातें सुनकर कबीर को और भी गुस्सा आने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे आया, वो शॉक्ड रह गया। माँ का हस्तक्षेप और एक चौंकाने वाला रहस्य। दरवाजे पर स्टाइलिश, सोफिस्टिकेटेड औरत खड़ी थी। मॉम, कबीर के मुंह से अपने आप निकल गया और श्रेया वहीं पर जम गई। अब उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। कबीर की माँ कमरे के अंदर आए और सदमे में बिखरे हुए बेड और पूरे कमरे को देखने लगी। रूम की हालत देख के किसी को भी समझ आ जाएगा कि कल रात इस कमरे में क्या हुआ था। कबीर शर्म के मारे अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे लेके कितना प्राउड फील करती थी। ये सब देखकर तो उनका दिल ही टूट गया था। कबीर ने बिना नजरें मिलाए ही कहा, मॉम, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज अभी यहाँ से जाए, मैं थोड़ी देर में घर आकर आपको सब समझाता हूँ। कविता कपूर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शायद शर्म और गुस्से में वो भूल गई थी कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। धीमी आवाज में उन्होंने बाहर खड़े कबीर के मैनेजर रजत को बुलाया और कहा, इस लड़की को उसके घर छोड़ के आओ। मॉम, आप प्लीज इन सब में मत पड़िए, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग।
कबीर को अपनी बात पूरी करने का मौका ना देते हुए कविता ने रजत से फिर से कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इट्स ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। श्रेया ने कहा, नहीं, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे थोड़ा वक्त दो। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारे साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी, पर मिसेस कविता ने उसे भी कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और रजत उसे वहां से लेकर चला गया। मॉम, आपको पता नहीं है इस घटिया लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। आप प्लीज इस मामले से दूर रहिए। आपको नहीं पता कुछ भी, कबीर ने गुस्से में कहा। शादी कर लो इस लड़की से कबीर, मिसेस कविता ने सीरियस होकर कहा। कबीर ये जानता था कि उसकी माँ यही कहेंगी। आपको अच्छे से पता है मॉम कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि आप अपनी बेटे को नहीं, एक अनजान लड़की को सपोर्ट कर रही हैं, जिसका नाम ठिकाना कुछ भी पता नहीं है। उसका नाम श्रेया है, 21 साल की है। वो सिंघानिया ग्रुप के सीईओ मिस्टर उदय सिंघानिया की नाजायज बेटी है। उसकी 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी और उसके बाप को उसके होने या ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो रहती तो सिंघानिया हाउस में ही है, लेकिन वहां के नौकरों से भी ज्यादा बदतर हाल में है। मिसेस कविता ने हल्की सी सांस ली और फिर कबीर से पूछा, और कुछ जानना है तुम्हें श्रेया के बारे में? मॉम, आपको पता है मैं उस लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ, और क्यों नहीं करूँगा आपको ये भी पता है। हाँ, बिल्कुल पता है मुझे, काव्या की वजह से, हमेशा की तरह। मैं तुम्हें आज भी बता रही हूँ, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है बेटा, और ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे और काव्या के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। इतने सालों से तुम दोनों साथ में हो, लेकिन तुम उसे छू भी नहीं पाते हो। मॉम, दैट्स इनफ, कबीर ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। लेकिन इस वक्त मिसेस कविता की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो गुस्से में बोली, नो कबीर, दैट्स नॉट इनफ, क्या तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है? ये लड़की तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मॉम, फॉर गॉड सके, उस लड़की ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, और ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं था, कुछ बहुत ही स्ट्रांग था। मेरा सिर अभी भी भारी है बहुत, कबीर ने कहा। मिसेस कविता ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैंने तुम पर कोई ड्रग्स ट्राई नहीं किया था, पर कभी किसी ड्रग ने तुम पर कोई असर नहीं किया। हर बार मायूसी ही हाथ लगी। लेकिन आपका मुझे ड्रग्स देना और उसके ड्रग्स देने में बहुत फर्क है मॉम। आप चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा लूं, लेकिन उस चालबाज लड़की की वजह से मैंने अपनी करोड़ों की डील गंवा दी। उसने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया था कबीर, कविता ने कॉन्फिडेंटली कहा। आप इतनी श्योर होकर कैसे कह सकती हैं? न्यू एपिसोड 3, श्रेया का दुविधा और दिव्या का दांव। हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे बच्चा, इफ यू स्टिल डोंट वांट दिस यू कैन से नो। ये सुनते ही श्रेया ने दिव्या की तरफ देखा। उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। एक तरफ कबीर के साथ बीती अनजान रात और उसकी गर्दन पर पड़े निशान थे, जिसका उदय को पता चलना उसके लिए एक बड़ा खतरा था। दूसरी तरफ दिव्या की मीठी बातें, जिसमें उसके करियर को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर छिपा था, बशर्ते वह राहुल के भाई से शादी कर ले। श्रेया की आंखें नमी से भरी थीं। उसे एहसास हुआ कि दिव्या कितनी चालाक थी। ये औरत उसकी हर कमजोरी को जानती थी और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। शादी के बाद करियर जारी रखने का लालच, रिया का उदाहरण, और उसकी मां के अतीत का जिक्र, ये सब दिव्या के हथियार थे। श्रेया जानती थी कि उसके पास ना कहने का विकल्प है, लेकिन उसकी मां की निशानी छिन जाने का डर उसे कमजोर कर रहा था। उस पर लगे दाग, जिसे दिव्या ने प्यार से दाग कहा था, उसे अंदर तक झकझोर गया था। कबीर का दर्द और मां की योजना। इधर कबीर गुस्से में अपनी मां के सामने खड़ा था। मॉम, आपको पता है मैं उस लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ, और क्यों नहीं करूँगा आपको ये भी पता है। कबीर की आवाज में दर्द था। वह अपनी बीमारी से जूझ रहा था, एक ऐसी हालत जिसने उसे काव्या से भी दूर रखा था, उसकी वो दोस्त, जिसे वह कभी छू भी नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसकी माँ सोचती थी कि काव्या उसके लिए सही नहीं है। कविता कपूर जानती थी कि कबीर की बीमारी उसके लिए कितनी बड़ी बाधा थी। उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, नो कबीर, दैट्स नॉट इनफ, क्या तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है? ये लड़की तुम्हारी बीमारी का इलाज है। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ये सब कह सकती हैं, जबकि श्रेया ने उसे ड्रग्स दिया था। उसे लगा कि उसकी माँ ने उस पर जो ड्रग्स आजमाए थे, उनसे ज्यादा असर इस अनजान लड़की के ड्रग्स का हुआ है। उसकी करोड़ों की डील दांव पर लग गई थी।
कविता ने उसे समझाया कि श्रेया ने उसे कोई ड्रग्स नहीं दिया था। आप इतनी श्योर होकर कैसे कह सकती हैं? कबीर ने पूछा। बात दरअसल ये थी कि वो पब और होटल कपूर खानदान का था, और उस शाम जब कविता वहां इंस्पेक्शन के लिए आई तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कबीर के लिए उनकी उम्मीद को जगाने के लिए काफी था। बैकयार्ड में कबीर और श्रेया किसी बात पर बहुत हंस रहे थे। उनको याद नहीं आ रहा था आखिरी बार कब उन्होंने कबीर को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। मॉम, आपने? कबीर को जैसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। कांपती हुई आवाज में कबीर ने पूछा। हाँ मैंने, अपने ख्यालों से बाहर निकलकर कविता ने जवाब दिया। आई नो, मैंने बहुत गलत किया, खासकर उस लड़की के साथ। पर सच बोलूं तो अब मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। कविता कपूर की आंखों में नमी थी, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी में आने वाली खुशियों के सपनों से उनकी आंखें चमक रही थीं। कबीर भी अब एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, उसकी भी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, फाइनली अब उसे उसके हक की, उसके हिस्से की वो सारी खुशियां मिलेंगी। कबीर ने गुस्से में अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बांध लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कैसे रिएक्ट करे, वो कैसे बोले अपनी माँ को कि उन्होंने कितना गलत किया। सिर्फ उस लड़की के साथ ही नहीं, बल्कि अपने खुद के बेटे के साथ भी। उसे यह बात और ज्यादा परेशान कर रही थी कि उसकी माँ ने उसे बताए बिना ये सब किया, सिर्फ उसकी बीमारी के इलाज के नाम पर। क्या सच में ये लड़की उसके लिए कोई इलाज थी, या बस उसकी माँ की एक और सोची समझी चाल? श्रेया का अंतिम निर्णय। वापस श्रेया के घर, दिव्या श्रेया के जवाब का इंतजार कर रही थी। हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे बच्चा, इफ यू स्टिल डोंट वांट दिस यू कैन से नो, दिव्या ने अपनी बात दोहराई। श्रेया की आंखें भीगी हुई थीं। उसे पता था कि यह एक जाल है, लेकिन इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी माँ की निशानी, उसका करियर और अपने पिता की नाराजगी, ये सब उसे बांध रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए श्रेया ने दिव्या की आंखों में देखा। उसके होंठ खुले और उसने वह शब्द कहे जो दिव्या सुनना चाहती थी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दिव्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई, जिसे उसने तुरंत प्यार भरी मुस्कान में बदल दिया। श्रेया को पता था कि उसने एक कीमत चुकाई है, एक ऐसी कीमत जो शायद उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल उसे लगा कि उसने वही किया है जो उसके अस्तित्व और उसकी माँ की यादों को बचाने के लिए जरूरी था। 2 जिंदगियां, एक समझौता। श्रेया के हाँ कहने के बाद सिंघानिया और चोपड़ा परिवार के बीच सगाई की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। दिव्या खुश थी, क्योंकि उसका मास्टर प्लान सफल हो गया था। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी रिया की शादी का रास्ता साफ हो गया है और चोपड़ा परिवार से उनके संबंध और मजबूत होंगे। उदय सिंघानिया भी राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी नाजायज बेटी के भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और समाज में भी उनकी इज्जत बनी रहेगी। इधर कबीर के घर में भी शादी की बात चल रही थी। कविता कपूर ने अपनी जीत महसूस की। उनके हिसाब से उन्होंने अपने बेटे को उसकी बीमारी से आजाद करने का रास्ता खोज लिया था। कबीर अभी भी अपनी मां के इस फैसले से गुस्सा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने उसे बताए बिना ऐसा कदम उठाया। वह श्रेया को एक चालबाज लड़की मान रहा था, जिसने उसे फंसाने की कोशिश की थी। उसके मन में काव्या के लिए अपनी भावनाएं भी उथल पुथल मचा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि काव्या ही उसके लिए सही है। दोनों परिवारों ने जल्दबाजी में शादी की तारीख तय कर दी। कबीर और श्रेया दोनों ही इस शादी को एक समझौते के रूप में देख रहे थे। कबीर के लिए यह अपनी मां की जिद और उसकी बीमारी के इलाज का एक हिस्सा था, जबकि श्रेया के लिए यह अपनी मां की निशानी बचाने और दिव्या के शिकंजे से निकलने का एकमात्र रास्ता था, भले ही उसकी कीमत उसकी खुशियां क्यों न हो। क्या ये समझौता, जो इतनी कड़वाहट और धोखे से शुरू हुआ था, कभी प्यार में बदल पाएगा? या क्या कबीर और श्रेया को इस शादी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? और क्या कबीर कभी यह जान पाएगा कि श्रेया निर्दोष है और उसकी मां ने उसे सच क्यों नहीं बताया? शादी का दिन, अनचाहा मिलन। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। सिंघानिया और कपूर परिवार दोनों ही अपनी अपनी मजबूरियों के तहत इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। शादी की तैयारियों में भले ही धूमधाम थी, लेकिन दूल्हा दुल्हन के चेहरों पर खुशी की जगह एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कबीर अपनी मां के धोखे से आहत था और श्रेया अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित। मंडप में कबीर शांत बैठा था, उसके मन में अब भी उस रात की धुंधली यादें घूम रही थीं। उसे यकीन था कि श्रेया ने उसे फंसाया है और यह शादी उसकी मां की जबरदस्ती का नतीजा है। तभी उसकी नजर दुल्हन के रूप में आ रही श्रेया पर पड़ी।
रेशमी लाल जोड़े में सजे धजे गहनों के साथ श्रेया की सुंदरता ने पल भर के लिए उसे चौंका दिया। लेकिन उसके चेहरे पर छाई उदासी, उसकी आंखों में छिपी नमी कबीर को दिखाई नहीं दी। उसके लिए वह बस एक चालबाज लड़की थी। श्रेया की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह एक गहरी खाई में गिरती जा रही है। उसे पता था कि यह शादी उसके जीवन का सबसे बड़ा समझौता है। कबीर को देखते ही उसे उस रात की यादें ताज़ा हो गईं, उसकी आंखों में गुस्सा, उसके हाथों की पकड़ और उसके लगाए दाग। उसे नफरत थी उस आदमी से जिसने उसकी जिंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे फेरे लिए। हर रस्म एक बोझिल कर्तव्य जैसी लग रही थी। एक नई शुरुआत, नफरत या समझौता। शादी के बाद श्रेया कपूर हवेली आ गई। यह एक आलीशान घर था, लेकिन श्रेया के लिए ये सोने का पिंजरा था। उसकी सौतेली माँ दिव्या को राहत मिली थी कि उनकी योजना सफल हो गई। उन्हें लगा कि श्रेया अब उनके रास्ते से हट गई है और रिया की शादी का रास्ता साफ हो गया है। उधर कविता कपूर भी संतुष्ट थीं। उन्हें उम्मीद थी कि श्रेया कबीर की बीमारी का इलाज बन सकेगी। कबीर और श्रेया के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच एक गहरी खाई थी। कबीर ने श्रेया से दूरी बनाए रखी। वह उससे सीधे बात करने से बचता था और जब भी बात करता, उसकी आवाज में गुस्सा या उपेक्षा साफ झलकती थी। वह उसे अपनी बीमारी से जोड़कर देखता था और हर पल उसे इस बात का एहसास कराता था कि यह शादी उसकी इच्छा के खिलाफ हुई है। श्रेया को कबीर का ठंडा व्यवहार और उसके आरोप बहुत चुभते थे। वह उसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कबीर उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती, लेकिन कबीर हर बार उसे चुप करा देता। श्रेया ने अपना समय घर के कामों में और किताबें पढ़ने में बिताना शुरू किया। वह अक्सर अपने कमरे में अकेली रोती, अपनी किस्मत को कोसती। उसे लगता था कि वह एक ऐसे रिश्ते में फंस गई है जहां प्यार और इज्जत की कोई जगह नहीं है। एक रात कबीर को तेज बुखार हो गया। श्रेया ने जब उसे तड़पते देखा तो उसकी मानवीय संवेदनाएं जाग उठीं। उसने अपनी सारी नफरत को किनारे रख दिया और कबीर की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने रात भर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं, उसे दवाएं दी और उसे सहारा दिया। कबीर, जो गुस्से और बुखार से बेसुध था, श्रेया के स्पर्श से थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। अगली सुबह जब कबीर की आंख खुली तो उसने खुद को काफी बेहतर पाया। उसने श्रेया को अपने बगल में सोता हुआ देखा, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उस पल कबीर के मन में पहली बार श्रेया के लिए कोई और भावना जागी, शायद थोड़ी सी कृतज्ञता या शायद कुछ और जिसकी उसे अभी समझ नहीं थी। न्यू एपिसोड 4, सुबह की नई किरण, एहसास की दस्तक। अगली सुबह जब कबीर की आंख खुली तो उसने खुद को काफी बेहतर पाया। बुखार उतर चुका था और शरीर में भी हल्की फुर्ती थी। उसने बगल में देखा, श्रेया उसके बगल में सो रही थी, उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी बिखरी हुई लंटें और हल्की सूजी आंखें बता रही थीं कि उसने रात भर उसकी देखभाल की थी। उस पल कबीर के मन में पहली बार श्रेया के लिए कोई और भावना जागी। ये नफरत नहीं थी, उपेक्षा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कृतज्ञता थी, और शायद कुछ और भी जिसकी उसे अभी समझ नहीं थी। वह धीरे से उठा ताकि श्रेया की नींद न टूटे। बाथरूम में जाकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे अपने ही चेहरे पर हैरानी दिखी। क्या वाकई उस लड़की ने, जिसे वह अब तक चालबाज समझ रहा था, उसकी इतनी परवाह की? क्या उसकी मां का दावा कि श्रेया उसकी बीमारी का इलाज है, सच हो सकता था? उसके मन में एक नई उथल पुथल मच गई। दूरी कम होती हुई, भरोसे की पहली सीढ़ी। श्रेया जब उठी तो कबीर को अपने पास न पाकर थोड़ी निराश हुई। उसे लगा कि वह फिर से अपने कमरे में चला गया होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि कबीर नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आ रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो श्रेया ने अब तक कभी नहीं देखी थी। कैसा लग रहा है अब? श्रेया ने पूछा। काफी बेहतर, थैंक्स, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। ये पहली बार था जब उसने श्रेया से इतनी विनम्रता से बात की थी। तुम्हें रात भर मेरी वजह से जागना पड़ा। श्रेया को यकीन नहीं हुआ। ये वही कबीर था जो उसे देखते ही गुस्से से भर जाता था। कोई बात नहीं, उसने बस इतना ही कहा। अगले कुछ दिन उनके रिश्ते में एक सूक्ष्म बदलाव आया। कबीर ने अब श्रेया को नजरअंदाज करना बंद कर दिया था। वह उससे बात करने लगा था, कभी उसके दिन के बारे में पूछता तो कभी अपने बिजनेस के बारे में हल्की फुल्की बातें शेयर करता।
श्रेया भी धीरे धीरे घुलने मिलने लगी। उसने कबीर को अपने बचपन के किस्से सुनाए, देवेश कपूर के ऑडिशन में मिली बेइज्जती और दिव्या की चालों के बारे में बताया। कबीर ने सब कुछ ध्यान से सुना और पहली बार उसे श्रेया की बेगुनाही का एहसास हुआ। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं कि श्रेया उदय सिंघानिया की नाजायज बेटी है और कैसे उसे घर में नौकरों से भी बदतर रखा जाता है। उसे श्रेया के हाथों और गर्दन पर पड़े निशान भी याद आए। धीरे धीरे उसके मन में श्रेया के प्रति सहानुभूति जागने लगी। उसे लगा कि उसने श्रेया को गलत समझा था। अतीत की परतें और भविष्य की उम्मीद। एक शाम कबीर ने श्रेया से उस रात के बारे में बात करने का फैसला किया। मुझे याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। मेरी माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया था। श्रेया ने उसे पब में देवेश कपूर से मिलने और कबीर द्वारा उसे ड्रिंक ऑफर करने की पूरी कहानी बताई। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे तो बस ये याद है कि मैं तुम्हारे साथ बैकयार्ड में बियर पी रही थी और फिर कुछ याद नहीं। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। उसे अब यकीन हो रहा था कि श्रेया झूठ नहीं बोल रही है। उसकी माँ ने उसे क्यों नहीं बताया था कि उसने ही श्रेया को ड्रिंक ऑफर की थी। और उस रात आखिर हुआ क्या था। जैसे जैसे कबीर और श्रेया एक दूसरे को समझने लगे, उनके बीच की दीवारें गिरने लगीं। कबीर ने श्रेया की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी दयालुता को महसूस किया। श्रेया को कबीर के गुस्से के पीछे का दर्द और उसकी बीमारी का बोझ समझ में आया। वे अब सिर्फ एक समझौते की वजह से बंधे हुए पति पत्नी नहीं थे, बल्कि दो इंसान थे जो एक दूसरे को समझने और सहारा देने लगे थे। कबीर ने अपनी माँ से फिर से बात की। उसने उन्हें बताया कि उसे अब श्रेया पर भरोसा है और वह जानता है कि श्रेया ने उसे कोई ड्रग्स नहीं दिया था। कविता कपूर ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी। उन्हें लगा कि उनकी योजना भले ही गलत तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन अब शायद ये सही दिशा में जा रही है। प्यार की आहट और कबीर का संघर्ष। कबीर और श्रेया के बीच की बढ़ती नजदीकी को देखकर कविता कपूर ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब अपनी बीमारी से उबर रहा है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स और थेरेपी का सहारा लिया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। कबीर को एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच था, एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें व्यक्ति को शब्दों को सही क्रम में रखने में दिक्कत होती है, जिससे वे हकलाते हैं या गलत शब्द बोलते हैं। बचपन में इस बीमारी के कारण कबीर काव्या से भावनात्मक रूप से जुड़ गया था, क्योंकि वह उसे धैर्य से सुनती थी और कभी उसका मजाक नहीं उड़ाती थी। लेकिन जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो कबीर ने खुद को काव्या से दूर कर लिया, ये सोचकर कि वह उसे कभी खुशी नहीं दे पाएगा। कविता को उम्मीद थी कि श्रेया के आने से कबीर की यह बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने श्रेया से बात की और उसे कबीर की बीमारी के बारे में बताया। श्रेया हैरान रह गई। उसे कबीर के गुस्से और दूरी की वजह अब समझ में आई। उसे दुख हुआ कि कबीर ने इतना दर्द अकेले सहा था। उसने ठान लिया कि वह कबीर को इस बीमारी से बाहर निकालने में मदद करेगी। धीरे धीरे श्रेया ने कबीर के साथ समय बिताना शुरू किया। वे साथ में किताबें पढ़ते, म्यूजिक सुनते और घंटों बातें करते। श्रेया ने कबीर को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी बात को खुलकर कहे, भले ही उसे थोड़ा समय लगे। जब भी कबीर हकलाता, श्रेया उसे धैर्य से सुनती, उसे बीच में नहीं टोकती और उसे पूरा करने का मौका देती। कबीर को श्रेया के साथ सुरक्षित महसूस होने लगा। वह पहली बार किसी के सामने इतना सहज हो पाया था। कबीर ने भी श्रेया को अपने व्यापार में शामिल करना शुरू किया। वह उसे अपनी मीटिंग्स में ले जाता और श्रेया ने अपनी सूझबूझ से कई बार कबीर को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। कबीर को एहसास हुआ कि श्रेया न सिर्फ उसकी भावनात्मक सहारा थी, बल्कि एक बेहतरीन साथी भी थी। उसके मन में श्रेया के लिए नफरत की जगह प्यार ने ले ली थी। वह काव्या के बारे में भूलने लगा था, क्योंकि अब उसे श्रेया में वह सब मिल गया था जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक शाम जब वे दोनों बालकनी में बैठे थे, कबीर ने श्रेया का हाथ थामा। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बोला, श्रेया, मुझे तुमसे प्यार है। श्रेया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वह पल था जिसका उसे शायद अनजाने में इंतजार था। उसने कबीर को गले लगा लिया। उनकी शादी जो एक मजबूरी थी, अब एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल रही थी। अब उनके रिश्ते में प्यार तो आ गया है, पर क्या कबीर की बीमारी पूरी तरह ठीक हो पाएगी? और क्या दिव्या श्रेया को अपनी जिंदगी में शांति से जीने देगी? ये जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। न्यू एपिसोड 5। कबीर और श्रेया के बीच की बढ़ती नजदीकी को देखकर कविता कपूर ने राहत की सांस ली।
उन्हें लगा कि उनका बेटा अब अपनी बीमारी से उबर रहा है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स और थेरेपी का सहारा लिया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। कबीर को एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच था, एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें व्यक्ति को शब्दों को सही क्रम में रखने में दिक्कत होती है, जिससे वे हकलाते हैं या गलत शब्द बोलते हैं। बचपन में इस बीमारी के कारण कबीर काव्या से भावनात्मक रूप से जुड़ गया था, क्योंकि वह उसे धैर्य से सुनती थी और कभी उसका मजाक नहीं उड़ाती थी। लेकिन जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो कबीर ने खुद को काव्या से दूर कर लिया, ये सोचकर कि वह उसे कभी खुशी नहीं दे पाएगा। कविता को उम्मीद थी कि श्रेया के आने से कबीर की यह बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने श्रेया से बात की और उसे कबीर की बीमारी के बारे में बताया। श्रेया हैरान रह गई, उसे कबीर के गुस्से और दूरी की वजह अब समझ में आई। उसे दुख हुआ कि कबीर ने इतना दर्द अकेले सहा था। उसने ठान लिया कि वह कबीर को इस बीमारी से बाहर निकालने में मदद करेगी। धीरे धीरे श्रेया ने कबीर के साथ समय बिताना शुरू किया। वे साथ में किताबें पढ़ते, म्यूजिक सुनते और घंटों बातें करते। श्रेया ने कबीर को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी बात को खुलकर कहे, भले ही उसे थोड़ा समय लगे। जब भी कबीर हकलाता, श्रेया उसे धैर्य से सुनती, उसे बीच में नहीं टोकती और उसे पूरा करने का मौका देती। कबीर को श्रेया के साथ सुरक्षित महसूस होने लगा। वह पहली बार किसी के सामने इतना सहज हो पाया था। कबीर ने भी श्रेया को अपने व्यापार में शामिल करना शुरू किया। वह उसे अपनी मीटिंग्स में ले जाता और श्रेया ने अपनी सूझबूझ से कई बार कबीर को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। कबीर को एहसास हुआ कि श्रेया न सिर्फ उसकी भावनात्मक सहारा थी, बल्कि एक बेहतरीन साथी भी थी। उसके मन में श्रेया के लिए नफरत की जगह प्यार ने ले ली थी। वह काव्या के बारे में भूलने लगा था, क्योंकि अब उसे श्रेया में वह सब मिल गया था जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक शाम, जब वे दोनों बालकनी में बैठे थे, कबीर ने श्रेया का हाथ थामा। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बोला, श्रेया, मुझे तुमसे प्यार है। श्रेया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वह पल था जिसका उसे शायद अनजाने में इंतजार था। उसने कबीर को गले लगा लिया। उनकी शादी जो एक मजबूरी थी, अब एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल रही थी। साजिशों का पर्दाफाश और नया खतरा। जैसे जैसे कबीर और श्रेया का रिश्ता मजबूत हो रहा था, दिव्या को बेचैनी होने लगी। उसने सोचा था कि श्रेया कबीर के साथ एक बोझिल जीवन बिताएगी और उसके रास्ते से हट जाएगी। लेकिन श्रेया की बढ़ती खुशी और कबीर के साथ उसकी नजदीकी दिव्या को खटक रही थी। उसे लगा कि उसकी सारी चालें बेकार जा रही हैं। दिव्या ने अपनी बेटी रिया की शादी के बाद चोपड़ा परिवार से मिलने वाले फायदे का सपना देखा था, लेकिन अब उसे डर था कि श्रेया की मौजूदगी से ये सब खतरे में पड़ सकता है। उसने फैसला किया कि उसे एक और दांव खेलना होगा। एक दिन दिव्या ने कबीर के भाई देवेश से मुलाकात की। देवेश, जो हमेशा से कबीर से ईर्ष्या करता था, दिव्या की बातों में आ गया। दिव्या ने उसे यकीन दिलाया कि कबीर और श्रेया का रिश्ता उसके लिए खतरा है, और अगर वे दोनों एक साथ मजबूत हो गए, तो देवेश को कपूर साम्राज्य में कभी जगह नहीं मिलेगी। दिव्या ने देवेश को उस रात की अधूरी कहानी बताई, जिस रात कबीर और श्रेया मिले थे। उसने उसे यकीन दिलाया कि कबीर की मां ने कैसे श्रेया को ड्रग्स देकर कबीर के कमरे में धकेला था, ताकि कबीर की बीमारी ठीक हो सके। उसने कबीर के एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच की बात भी देवेश के सामने उजागर कर दी, जिसे कपूर परिवार ने हमेशा गुप्त रखा था। देवेश को यह सुनकर गुस्सा आया कि उसकी मां ने उसे भरोसे में नहीं लिया और कबीर की बीमारी की बात छिपा कर रखी। एक प्लान बना। देवेश ने दिव्या के साथ मिलकर एक बड़ा खेल खेलने का फैसला किया। उनका मकसद था कबीर और श्रेया को अलग करना और कपूर परिवार की इज्जत को धूमिल करना, ताकि देवेश को कंपनी में अपनी जगह बनाने का मौका मिल सके। तूफान से पहले की शांति। कबीर और श्रेया अपने प्यार में खोए हुए थे। कबीर की जुबान अब काफी हद तक ठीक हो गई थी। वह अब ज्यादा आत्मविश्वास से बात करने लगा था और उसके हकलाने की समस्या भी काफी कम हो गई थी। ये सब श्रेया के प्यार और धैर्य का नतीजा था। कविता कपूर यह सब देखकर बहुत खुश थीं। उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा हो रहा है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके ही बेटे देवेश और दिव्या मिलकर एक बड़ा जाल बुन रहे हैं। देवेश ने कबीर के कुछ पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों से संपर्क किया और उन्हें कबीर के एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच की खबर लीक कर दी। उसने ये भी अफवाह फैलाई कि कबीर का अपनी बीमारी के कारण दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और उसकी सारी सफलता उसकी मां और एक अनजान लड़की की चाल का नतीजा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।
जल्द ही मीडिया में यह बात सुर्खियों में आ गई कि भारत के सबसे सफल युवा बिजनेसमैन कबीर कपूर एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी हालिया शादी एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। कॉर्पोरेट जगत में हलचल मच गई। कबीर की कंपनियों के शेयर गिरने लगे और कई बड़ी डील्स रद्द होने लगीं। कबीर और श्रेया इस अचानक आए तूफान से हैरान थे। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे इतने सालों तक छुपा कर रखा गया था, इस तरह सबके सामने आ गई है। उसे श्रेया पर कोई शक नहीं था, लेकिन उसे पता था कि यह कोई अंदरूनी काम है। लड़ाई का ऐलान, सच की खोज। कबीर ने तुरंत अपनी लीगल टीम और पीआर टीम को बुलाया। श्रेया उसके साथ खड़ी थी, उसे पूरा समर्थन दे रही थी। वे जानते थे कि उन्हें इस संकट से बाहर निकलना होगा, न सिर्फ अपने रिश्ते के लिए, बल्कि कपूर साम्राज्य के लिए भी। हमें पता लगाना होगा कि यह खबर किसने लीक की है और क्यों, कबीर ने अपनी मां से कहा। कविता कपूर को भी अब कुछ गड़बड़ लग रही थी। देवेश पर उनका शक गहराता जा रहा था, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका अपना बेटा ऐसा कर सकता है। श्रेया ने कबीर को शांत रहने को कहा और उसे भरोसा दिलाया कि वे इस मुश्किल से एक साथ निकलेंगे। उसे दिव्या की हरकतों पर शक था, क्योंकि यह उसकी पुरानी चालों से मिलती जुलती थी। अगले कुछ दिनों में कबीर और उसकी टीम ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने मीडिया के बयानों को कंट्रोल करने की कोशिश की और निवेशकों को शांत करने के लिए मीटिंग्स की। श्रेया ने कबीर का हर कदम पर साथ दिया, उसकी भावनात्मक ताकत बनी रही। उसकी उपस्थिति से कबीर को हिम्मत मिली कि वह अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात कर सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कबीर और श्रेया एक साथ खड़े थे। कबीर ने अपनी एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच के बारे में खुलकर बात की। उसने बताया कि कैसे श्रेया के प्यार और समर्थन से वह इस बीमारी से उबर रहा है। उसने ये भी स्पष्ट किया कि उसकी शादी कोई साजिश नहीं थी, बल्कि प्यार और समझ का नतीजा था। उसकी सच्चाई और हिम्मत देखकर मीडिया और जनता हैरान रह गई। श्रेया के साथ उसकी मजबूत बॉन्डिंग ने भी लोगों को प्रभावित किया। दादाजी की जिद और श्रेया का बलिदान। अब कहानी में पीछे चलते हैं, उस समय जब श्रेया के जीवन में तूफान आने वाला था। श्रेया ने दिव्या की तरफ देखा। एक पल के लिए दिव्या डर गई थी कि कहीं ये लड़की अब मना न कर दे। कुछ पल की चुप्पी के बाद श्रेया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नो मैम, आई एम रेडी। इस वक्त यह फैसला उसे अपने लिए सही लग रहा था। उसे लगा कि इस तरह वह दिव्या के चंगुल से बच जाएगी और अपनी मां की आखिरी निशानी को सुरक्षित रख पाएगी। पक्का, यू प्रॉमिस मी। चोपड़ा फैमिली राघव को लेकर आज शाम आ रहे हैं। उनके सामने फिर हमें शर्मिंदा तो नहीं करोगी ना? श्रेया ने नाक में सिर हिलाते हुए एक फीकी सी स्माइल दी। आई प्रॉमिस। उधर कबीर को उसके दादाजी अशोक कपूर ने अचानक से घर बुला लिया था। इस बात का अंदाजा कबीर को हो चुका था कि उसके दादाजी ने उसे इस तरह से क्यों बुलाया होगा। अभी भी कपूर फैमिली के सारे बड़े डिसीजन, चाहे वो घर के हों या कंपनी के हों, वो अशोक कपूर ही लिया करते थे। आज पहली बार पैर छूने पर अशोक कपूर ने कबीर के सिर पर हाथ नहीं रखा। उनके चेहरे से उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। कबीर ने अपनी मां की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कबीर। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। मेरा गुरूर तोड़ दिया तुमने आज। अपने दादाजी की बात सुनकर कबीर का दिल टूट गया। वो अपने दादाजी के बहुत क्लोज था। आज तक उन्होंने कभी ऐसे मुंह मोड़कर उससे बात नहीं की थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी सारी सच्चाई बता दे उनको, कि ये सब उसकी खुद की मां ने किया है उसके साथ। पर मां को भी तो वो उतना ही चाहता था। कैसे वो अपनी मां को सबकी नजरों में गिरा सकता था? उसने धीमी आवाज में बस इतना ही बोला, सॉरी दादू, इट वाज एन एक्सीडेंट। क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से उस लड़की की खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाएगी? अशोक कपूर गुस्से में खड़े हो गए। अपने पोते से वो बेहद प्यार करते थे, पर वो एक न्यायपसंद इंसान थे। वो गलत का साथ कभी नहीं देते। उस लड़की से शादी कर लो, अशोक कपूर ने सीरियस टोन में कहा। कबीर ने फिर से अपनी मां की तरफ देखा। वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उन्होंने झट से कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं पापा जी। हमारे परिवार ने जो भी किया है, उसकी जिम्मेदारी हमें जरूर लेनी चाहिए। कबीर का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। नहीं दादू, इट वाज एन एक्सीडेंट। हम दोनों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। ओह, टिपिकल कबीर कपूर और उसकी जिद। क्या तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है? उस लड़की ने साफ लफ्जों में तुम्हारी मां से कहा कि तुमने उसका किडनैप किया था।
ये बात अगर मीडिया तक पहुंच गई तो क्या इज्जत रह जाएगी कपूर खानदान की। गुस्से में कबीर के दादाजी खड़े हो गए। मेरी बात ना सही, कम से कम अपने दादू की बात तो मान लो। वो कभी कुछ गलत फैसला नहीं लेंगे तुम्हारे लिए। मिसेस कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर से उसे मनाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर कबीर को अभी भी कोई गिल्ट नहीं दिख रहा था। कबीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मां किसी दिन कुछ ऐसा काम भी कर देगी। कबीर के मन में क्या चल रहा था, उसका अंदाजा मिसेस कविता को था। ऐसा नहीं था कि उन्हें बुरा नहीं लग रहा था या कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा था, बेशक हो रहा था, खासकर श्रेया के लिए, पर बहुत सोच समझकर उन्होंने ये फैसला किया था। 2-3 महीने पहले श्रेया आधी रात को अपने नाजुक कंधों का सहारा लेते हुए कबीर को घर ले आई थी। नशे से बुरा हाल था कबीर का और उसके हाथ से भी बहुत खून निकल रहा था। कबीर को उस हाल में देखकर पहले तो कविता की जान ही निकल गई थी। श्रेया भी नशे में थी। ये बात उसके लड़खड़ाते हुए कदम देखकर कविता समझ गई थी। थैंक गॉड, चोट इतनी गहरी नहीं है। कबीर के हाथ के घाव को साफ करने के बाद कविता ने राहत की सांस ली। सारे हाउस हेल्पर्स और घर के बाकी लोग तब तक सो चुके थे। कविता ने किसी को इस वक्त उठाना सही नहीं समझा। आंटी जी, आपका बेटा बहुत क्यूट है। नशे में खुद को तो वो संभाल नहीं पा रहा था और मुझे बचाने आ गया। श्रेया ने बड़ी ही मासूमियत से कविता को कबीर की ड्रेसिंग करने में हेल्प करते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन मिसेस कविता का सीरियस चेहरा देखकर दूसरे ही पल वो चुप हो गई। ये सब हुआ कैसे? कबीर के हाथ पे एंटीसेप्टिक लगाते हुए मिसेस कविता ने पूछा। इससे पहले कि श्रेया कुछ बोल पाती, कबीर ने जोर से सिसकी भरते हुए अपने दूसरे हाथ से श्रेया का हाथ पकड़ लिया और श्रेया ने भी बिना कुछ सोचे बड़े ही प्यार से कबीर के घाव पर फूंकना शुरू कर दिया। आंटी, आराम से, उसे जल रहा होगा, मुझे दीजिए, मैं आराम से लगा देती हूँ। उसके हाथ से एंटीसेप्टिक लेकर श्रेया खुद लगाने लगी। मिसेस कविता हैरानी से देखे जा रही थी क्योंकि उन्होंने कुछ और ही नोटिस कर लिया था। कबीर की बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था। उसे श्रेया के टच करने से एलर्जी नहीं हो रही थी। श्रेया नॉन स्टॉप बोले जा रही थी कि कैसे क्या हुआ था और फाइनली कैसे वो कबीर को घर ले आई। लेकिन कविता को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस शॉक्ड खड़ी थी। क्या कबीर की बीमारी ठीक हो गई? नहीं, कबीर ठीक नहीं हुआ था। ये बात उन्हें अगले ही दिन पता चल गई थी, जब काव्या ने उसे छुआ था और कबीर को फिर से स्किन रैशेज हो गए थे। श्रेया वाकई में बहुत अच्छी लड़की थी। उस रात जब कविता ने थैंक यू बोलते हुए उसे एक मोटा सा नोटों का बंडल दिया था तो उसकी आंखों में कोई लालच नहीं दिखा। श्रेया ने बिना झिझकते हुए मना कर दिया, ये कहते हुए कि गोरिल्ला शूट चल रहा था। ये बात मुझे पता थी, आपके बेटे को थोड़े ना पता थी। इस हालत में भी वो मुझे ये सोचकर बचाने आए कि मैं मुसीबत में हूँ। पैसा लेकर मैं इनकी अच्छाई को इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं। कविता को पूरा यकीन था कि श्रेया हमेशा कबीर को खुश रखेगी। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि श्रेया ही कबीर की बीमारी का इलाज थी। उसके टच करने से या करीब आने से कबीर को कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर दादा पोते का आर्ग्यूमेंट अभी भी चल रहा था। चाहे बात कोई भी हो, सच यही है कि तुम उस लड़की के साथ होटल में एक ही कमरे में रात भर थे। यू हैव टू मैरी हर। फॉर गॉड सेक दादू, अब मुझे याद भी नहीं है कि अगर हमारे बीच कल रात को कुछ हुआ भी होगा तो आई डोंट इवन नो दैट गर्ल, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं ये भी बता दूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। कबीर गुस्से में अपने बोलने का लिहाज भूल गया था। अशोक कपूर ने कविता की तरफ देखा। पता नहीं क्यों कबीर को एक पल के लिए लगा जैसे अपनी मां की इस साजिश में उसके दादाजी भी शामिल थे। कुछ पल के लिए वो पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया। कुछ देर बाद गहरी सांस छोड़ते हुए मिस्टर अशोक कपूर ने कहा, कबीर कपूर, तुम्हें ये शादी हर हाल में करनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आप मुझे, अपने पोते को धमकी दे रहे हैं। कबीर ने गुस्से में पूछा। हाँ, मैं तुम्हें, जो कल तक मेरा फेवरेट पोता था, उसे धमकी दे रहा हूँ। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर श्रेया से शादी नहीं की तो मैं अपनी सारी मेडिसिन लेना बंद कर दूंगा। सिर्फ वही नहीं, हर वो चीज करूंगा मैं जो एक हॉट पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। इतने सीरियस माहौल में भी कबीर को हंसी आ गई, अपने दादाजी को इतना ज्यादा ड्रामा करते हुए देखकर। हंसी लो, बट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग अब बड़े हो चुके हो। पंख निकल आए हैं तुम तीनों भाइयों के। 2 तो पहले ही हाथ से निकल चुके थे, एक आखिरी उम्मीद तुम ही से थी, पर आज तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया।
कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई थी। वो जाकर अपने फेवरेट कॉर्नर के फेवरेट चेयर पर बैठ गए। एक जाकर विदेश में बस गया है, एक सुपरस्टार बन गया है। उनको लगा वो लोग आसमान में पहुंच गए। जमीन से जुड़े रहने की अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने दादाजी का मायूस चेहरा देखकर कबीर को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन तुम ऐसे नहीं थे कबीर, हमेशा से ही तुम समझदार और सुलझे हुए थे। आखिर तुम भी अपने भाइयों की तरह ही बन गए। ठीक है बेटा, करो तुम्हें जो मर्जी करनी है, पर मैं अशोक कपूर अभी इसी क्षण ये प्रण लेता हूं कि जब तक तुम इस शादी के लिए हाँ नहीं कहोगे, मैं अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं लूंगा और ना ही एक बूंद पानी पीऊंगा। वॉट रबिश दादू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कबीर को अच्छे से पता था कि उसके दादाजी कितने जिद्दी थे। सिंघानिया हाउस में नया ड्रामा, राघव का खुलासा। यहाँ सिंघानिया हाउस में अपनी सौतेली माँ के एक्स्ट्रा लाड प्यार से श्रेया का दम घुट रहा था। उसका शक और भी गहरा होता जा रहा था कि पक्का कोई ना कोई बात जरूर होगी। ये औरत ऐसे बाल्टी भर भर के मक्खन लगाए जा रही थी। रिया के वार्डरोब से डिजाइनर ड्रेस लेकर उसकी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, बाहर से मंगवाए हुए मेकअप, सब कुछ आज श्रेया पर लुटाया जा रहा था। जिनको छूना तो दूर, देखने में भी पहले पाबंदी लगाई जाती थी। दिव्या खुद श्रेया को रेडी कर रही थी। अपने आप को आईने में देखकर खुद श्रेया भी नहीं पहचान पा रही थी। वो इतनी कमाल की खूबसूरत जो लग रही थी। दिव्या ने मन ही मन सोचा, इसको अपनी मुट्ठी में रखने के चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना दिया। रिया से भी ज्यादा प्रिटी लग रही है अब ये। कहीं मिसेज चोपड़ा का मन ही ना बदल जाए और राघव की जगह कहीं राहुल के लिए इसका रिश्ता ना मांग ले। उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो राहुल भी मना नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार उन्होंने राहुल को छुप छुप के श्रेया को ताकते हुए देखा था। ये ख्याल मन में आते ही जानबूझकर उन्होंने श्रेया का मेकअप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाउड कर दिया। श्रेया को सब समझ में आ रहा था, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी ये रिश्ता उसके लिए एक समझौता ही था। तभी उन्हें 2-3 गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। अदिति तुरंत भागकर उन्हें ये बताने आई थी कि चोपड़ा फैमिली पहुंच गई थी। दिव्या श्रेया को ये बोलते हुए जल्दी में वहां से निकल गई कि जब तक वो न बुलाए, वो बाहर न आए। लगभग आधे घंटे तक बैठने के बाद श्रेया से और रहा नहीं गया। वो मेहमानों के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन छुप छुप के उन्हें देख तो सकती थी। असल में उसे राघव को देखने की इच्छा हो रही थी। जैसे ही वो लिविंग रूम के दरवाजे के पास पहुंची, चोपड़ा परिवार की सारी बातें उसे साफ साफ सुनाई देने लगी। शायद वो राहुल की मॉम थी जो कह रही थी कि हम सब जानते हैं कि आपकी सबसे छोटी वाली बेटी आपकी नाजायज औलाद है मिस्टर सिंघानिया। हमारे राघव के लायक तो वो किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन हमें उसकी फोटोज बहुत पसंद आई। लड़की खूबसूरत है, इसलिए हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हैं। और कुछ ना सही, एटलीस्ट मेरे राघव के बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे। ये सुनकर सब हंस रहे थे। बच्चा, कैसे बेहुदा सोच वाले लोग हैं ये, श्रेया ने नाक सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। क्या उसे बस एक बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह देखा जा रहा था? तभी श्रेया की नज़र एक छोटी हाइट के इंसान पर पड़ी। उसकी हाइट शायद 5 फीट से भी कम होगी। किसी छोटे बच्चे की तरह वो पेंडुलम जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हिले जा रहा था। अपना सिर इधर से उधर घुमाकर कभी रूम, कभी सीलिंग को देखे जा रहा था और बीच बीच में उंगली से नोजी निकालते हुए उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। EW, डिस्गस्टिंग। श्रेया हैरानी से सोच ही रही थी कि ये एबनॉर्मल सा लड़का कौन हो सकता है। तभी दिव्या ने उसे देख लिया और फेक स्माइल के साथ एक्स्ट्रा स्वीट बनते हुए उसे अपने पास बुलाया। दिव्या सबसे श्रेया को इंट्रोड्यूस करवा रही थी, लेकिन श्रेया की आंखें बस राघव को ढूंढ रही थी। मिसेज चोपड़ा ने श्रेया को अपने पास बैठने के लिए बुलाया, लेकिन श्रेया थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि वो एबनॉर्मल लड़का उसके पास ही बैठा हुआ था। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राघव से क्या शर्माना बच्चा, जाओ बैठो, आखिर ये तुम्हारा होने